चीजें साथ साथ चलेगी। तो एक तो रॉयल्टी क्यों करना है और दूसरा है रॉयल्टी कैसे करना है। यहां पे एक मुख्य बात मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि देखिए, आपके सहकर्मी होता है ना कि क्यों करें, तो बहुत मैंने पहले ही शुरुआत में ही कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग साइंस से चलती है, एक अलग विज्ञान से ये चलती है, और वो विज्ञान हमें एज इट इज समझना भी है और लागू भी करना है। इस विज्ञान को हम में से कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों हमें रॉयल्टी करना ही है, क्यों करना पड़ता है, क्यों ये हमारी जरूरत नहीं हमारी मजबूरी है, इसका सबसे बड़ा कारण है आपके सहकर्मी आपको एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। अब यह सब आपके ऊपर है कि आप उनके लिए कैसा उदाहरण बनते हैं। भाई, आपके लोग किसको फॉलो करेंगे? मेरा पिन चेंज करना जितना ज्यादा मेरे लिए जरूरी है, जितना ज्यादा मेरी पत्नी और बच्चों के लिए जरूरी है ना, उससे ज्यादा जरूरी मेरी टीम के लिए। मालूम है क्यों? क्योंकि उससे टीम का विश्वास बनता है। क्या बनता है? जिस जगह तक आप दूरी तय करते जाएंगे ना, आपकी टीम उस जगह तक जाने के लिए तैयार होती चली जाती है। और इसलिए आपका रॉयल्टी पे जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि भविष्य में आपकी टीम वहां तक के रास्ते को तय करने के लिए तैयार हो जाए। अदरवाइज उनको वो काम मुश्किल भी लगेगा और उसके लिए वो तैयार भी नहीं हो पाएंगे। अब ये चीजें तो हम जान गए कि रॉयल्टी क्यों। नंबर 1, किसके लिए? किसके लिए? पिन हमारी ग्रेविटी को बढ़ाता है, अटेंशन को बढ़ाता है, ग्लैमर को बढ़ाता है, बहुत सारी चीजों को बढ़ाता है, आइडेंटिटी को क्रिएट करता है। ये पहले भी बता चुका हूं कई बार आप लोगों को कि क्यों रॉयल्टी का पिन जरूरी है हम सभी लोगों के लिए। क्योंकि हमारी एक अलग पहचान बन जाती है, एक अलग वैल्यू। भाई बोलेंगे ना, मार्केटिंग वाले लोग हैं कि 3 कैटेगरी है भैया आरसीएम में, एक वाइटल की, एक और एक, 3 में से 2 पार कर लिए। क्या बोलेंगे? 3 में से 2। टीम का हौसला बनेगा या बिगड़ेगा? ईमानदारी से बताइए, बनेगा या बिगड़ेगा? तो उस हौसले को बनाने के लिए जरूरी क्या है? पिन का होना। नंबर 2, पहचान जो मैंने बताया। नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना भी और टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। अपना कॉन्फिडेंस क्यों बनता है? क्योंकि किसी ऐसे काम को कर पाने में जब हम सफल होते हैं जो अब तक हम नहीं कर पाए हैं, तो हमारे अंदर का एक इंसान जागता है जो हर असंभव को संभव बनाने के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। दूसरों को छोड़िए, अपने आप को देखिए कि बिजनेस के शुरुआती दिनों में जब बड़े पिन अचीवर्स को आप देखते थे, इंटरनल फीलिंग और एक्सटर्नल फीलिंग कैसी रहती थी? आप रहता था ना? तो वो टच आप अपनी टीम को कब देने वाले हैं? वो फीलिंग आप अपनी टीम को कब देने वाले हैं? इसलिए जरूरी है। हाँ, लिख लीजिए, सम्मान भी नोट कर लीजिए। आप सम्मान है, सामान नहीं है जो लिख के तैयार हो गए। यहां पे क्या है? ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। मैं जब इस बिजनेस का लीडरशिप अचीवर बना था ना, 650 लोगों के साथ कलकत्ता गया था। कितने लोगों के साथ? क्यों ले गए थे? सबको पता चल जाए कि हम क्या हो गए। किस लिए ले गए? सबको ये पता चल जाए कि हम
अच्छा, मेरी वैल्यू बढ़ेगी तो मेरी बातों की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? और बातों की वैल्यू बढ़ जाएगी तो बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जरूरी है इसलिए कि हमें लोग सीरियस लेने लगे, हमें लोग मेहनती मानने लगे, हमारी बातों को ज्यादा नजरअंदाज ना करें। और ये कब होगा? जब लोग भीड़ से अलग हमें देखेंगे। क्यों जरूरी रॉयल्टी? सिर्फ पैसा वैसा कोई मायने नहीं रखता, एक यूएसपी अपनी तैयार होती है, इसलिए ये जरूरी है। आप वो फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे कई बार वो देखे होंगे कि सांप यदि जहरीला नहीं है तो भी उसे नहीं, क्या उसका रहता है लाइन, फुफकारना, क्या एक्चुअल लाइन क्या था? मतलब सांप के अंदर जहर नहीं भी है ना तो फुफकारना, उसे बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग तुरंत मार देंगे, डरेंगे ही नहीं उससे। तो लोग तुरंत हमारी बात नहीं मानेंगे यदि हमारे पास अचीवमेंट नहीं रहेगी। और अचीवमेंट रहेगी, रॉयल्टी अचीवर आ रहे। कौन आ रहे? रॉयल्टी अचीवर आ रहे। लोग पहले से ही तैयार, वो क्या है नहीं है, कितना पैसा है नहीं है, क्या है? रॉयल्टी अचीवर। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, यही घटना थी जब मैं लीडरशिप बना था 650 लोगों के साथ। हम लोग ट्रेवल मूव किए, कहां से? क्यूल से कलकत्ता के लिए। ट्रेन का नाम अपर इंडिया एक्सप्रेस, बनारस से ही चलती थी सियालदह के लिए। क्यूल में सारे लोग, हम लोग 2-3 कंपार्टमेंट में बैठ गए। जब ट्रेन भागलपुर के आगे बढ़ी तो 7-8 की संख्या में पुलिस वाले आ गए और टिकट चेक करने लग गए। अब जिससे भी पूछे आरसीएम, टिकट तो आरसीएम, टिकट। अच्छा मान लीजिए यही 500-600 लोगों से जब पूछा जाए और सबके सब एक ही बात बोले, मालूम? कुछ दूर तो जैसे ही लोग आरसीएम बोले तो आगे जाके जब कोई बोला ना कि आरसीएम, तो दिखाओ। सिपाहियों ने क्या कहा? अब लोगों ने अपना डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड पॉकेट से निकाला। हकीकत घटना बता रहे हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड आता था पहले, ज्वाइनिंग किट के साथ होता था। एक का देखा उन्होंने, दूसरे का देखा, तीसरे का देखा, फिर उन्होंने बड़े प्राउडली पूछा सभी से कि सबके पास है ना? तो एक आवाज में सबने बोला कि हाँ सबके पास है। तो ठीक है, जाइए। हकीकत घटना बता रहा हूं, सेक्रेटरी आप रहे होंगे ना उस टाइम, ऐसा ही हुआ। और वो लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या आरसीएम है, क्या कार्ड है, नहीं है। बस एक ही चीज पूछा कि सबके पास है ना? सबने कहा कि हाँ सबके पास है। तुम क्यों बताना चाह रहे? जब माहौल बनता है ना तो कुछ ऐसा ही होता है। और एक लीडर के अंदर ये ताकत तो होनी चाहिए कि माहौल बनाने का हुनर उसके अंदर हो, क्षमता उसके अंदर हो, और इसके लिए वो काम करे। देन एक एडिशनल पार्ट इसका ये भी है कि इनकम तो आती है यहाँ पे पहुंचने के बाद, जो कि आप दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं लोगों को कि हाँ देखो, आरसीएम करने से 20,000, 25,000, 40,000, 60,000 इस तरह की इनकम। और वो एक बार की इनकम कई महीनों तक आपके फील्ड में काम करती है। फिर क्या होता है, आप जितने लेवल जंप करके वहां तक पहुंचे हैं ना, वो लेवल आपका मेंटेन होने लग जाता है, यानी कि उस इनकम पे आप एक्सटेंड करने लग जाते हैं। बहुत सारे जो टेक्निकल अचीवर्स आती हैं, पूछिएगा इनसे, आज जितनी इनकी इनकम है ना, एक वक्त इनकी जिंदगी में रहा होगा कि इतने बिजनेस को ये नहीं कर पाते होंगे पूरे महीने मेहनत करने के बाद। सही है ना जी सर? लेकिन आज स्थिति कहां पहुंच गई? कुत्ते 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 आज हम वहां पहुंच गए कि जो जितना हमारा ड्रीम होता था वॉल्यूम को लेके, आज उतनी हमारी। और यही कतई इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो अगले चंद साल बाद वापस इतिहास दोहराएगा अपने आप को
कि आज जितनी आपकी बिजनेस है उतनी कल को आपकी इनकम है। सब कुछ तय है, प्रॉब्लम सिर्फ यही है हम ही कई बार कॉन्फिडेंस खो देते, कई बार हम ही को भरोसा नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। क्यों जरूरी है रॉयल्टी? किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो रॉयल्टी है ही नहीं और टेक्निकल बना? सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता है, और मुझे लगता है कि असामान्य तरीके से भी ऐसा नहीं होता है। 3 महीना तो आपको हर हाल में, हर काल में, कलयुग हो, त्रेता हो, आगे कौन सा आएगा भाई? सतयुग आएगा, द्वापर आएगा, सब युग में आपको रॉयल्टी के बाद ही टेक्निकल मिलेगा। ठीक है ना? तो हम तो अभी कर्म युग में हैं, तो अभी तो करना ही है हम सभी लोगों को। ठीक है, एक अलग पहचान जो कि भविष्य में बहुत ज्यादा मायने रखती है। देखिए, जब हम स्टेज पे सैकड़ों लोगों को रॉयल्टी होते हुए देखते हैं ना, पता नहीं आपके अंदर क्या होता है, लेकिन जो आपकी टीम बैठ के आपको देख रही होती है ना, कभी उनकी फीलिंग जाके पूछिएगा कि आज मुझे स्टेज पे देख के तुम्हें कैसा लगा। तब उस अचीवमेंट का एक्चुअल महत्व आपके समझ में आएगा, और वो चीज आपको हर बार आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए, अपने लेवल को बदलने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये बड़े अचीवमेंट्स को लेके हम अचीवमेंट्स लेना अपने बच्चों को सिखाते हैं। क्या करते हैं? बच्चों को सिखाते हैं। तो इसमें कभी भी हमें कोई कंजूसी, तो मिशन क्या है? मिशन बनेंगे, तैयारी करेंगे, ताकत झोंकेंगे, इसके लिए आगे बढ़ते हैं।